नमस्कार। आज के क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत हरिद्वार के पिरानकलियर से। पिरानकलियर को छठा धाम के तौर पर उत्तराखंड में पहचान मिली है, लेकिन पिरानकलियर को लेकर शादाब शम्स, जो कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बेहद आपत्तिजनक बयान देकर लोगों को सख्ते में डाल दिया है। शादाब शम्स ने अपने बयान में कहा है कि पिरानकलियर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर एक तो कब्जा है, वहीं दूसरी तरफ पिरानकलियर में लगातार अनैतिक कार्य हो रहे हैं। पिरानकलियर एक इंटरनेशनल जायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं, और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। शादाब शम्स यही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर यह कहकर सनसनी फैला दी कि इस क्षेत्र में न केवल ड्रग्स का धंधा होता है, बल्कि देह व्यापार भी पनप रहा है। देह व्यापार का धंधा यहां पर पूरी तरह से फल फूल रहा है। लिहाजा इसको लेकर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, और वही सरकार कर भी रही है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरानकलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरानकलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है, और हमने बिल्कुल मन बनाया है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरानकलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वाले को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करें। कहीं ना कहीं गलत तरह के लोग अपना शेल्टर होम समझ रहे हैं। इनके लिए किसी कीमत पे पूरा एक अभियान के तहत हम लोग वहां एक अभियान चलाएंगे पुलिस के साथ मिलकर। जो गलत व्यक्ति, गलत तरह का व्यक्ति होगा, उसे उत्तराखंड देवभूमि में रहने का अधिकार नहीं होगा। हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। इसी मामले को लेकर जहां एक तरफ भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी पार्टी कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस ने शादाब शम्स के इस बयान को लेकर पूरी तरह से बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का एक बहुत ही निचले स्तर का बयान खूब जोरों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक पवित्र धाम पिरानकलियर साहिब के लिए बहुत अनर्गल बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़कर शादाब शम्स ने कहा है कि उत्तराखंड में जितने मदरसे हैं सबका सर्वे किया जाएगा। ऐसे में ऐसा लगता है कि शादाब शम्स कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गए हैं अपने नए मिले हुए पद को लेकर। एक कहावत भी है, अदबर गगरी छलकत जाए। ऐसे में शादाब शम्स बुलडोज़र चलाने की बात करते हैं, वो मदरसों के सर्वे की बात करते हैं, वो पिरानकलियर से गंदगी साफ करने की बात करते हैं। गंदगी दरअसल शादाब शम्स के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में भर गई है, जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आते हैं। उत्तराखंड में पिरानकलियर धाम केवल मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भी है, और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने पिरानकलियर धाम के लिए चादर भेज करके वहाँ पर अपनी तरफ से चादर चढ़वाई। ऐसे पवित्र धाम को कल भाजपा के एक नेता जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अनर्गल बयानबाजी से अपमानित करने का घृणित अपराध किया है। उस अपराध की सज़ा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि शादाब शम्स जी को तुरंत गिरफ्तार करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में हमारे आम आदमी पार्टी के नेतागण अल्पसंख्यक मोर्चे की अगुवाई में पुतला दहन करके इस बात का विरोध जताएंगे, और हम मांग करेंगे कि शादाब शम्स अपने बयान के लिए या तो माफ़ी मांगे, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी की जाए। आज के युग में गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल लोगों की मुश्किलें आसान करने के लिए एक सबसे आसान तरीका है। उत्तराखंड में भी बाकायदा इसका भली भांति इस्तेमाल होता है, लेकिन गूगल उत्तराखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी लाएगा। ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा ज़रूर लगता है, लेकिन बात सच है।
गूगल के पुराने नक्शे की मदद से यहाँ के कुछ युवकों ने 60 किलोमीटर पैदल चलकर एक नए ताल की खोज की है। ये ताल न केवल बहुत बड़ा है बल्कि गहराई भी इसकी बहुत है। इसको अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में ये सैलानियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनने वाली है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार भी इस पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है ताकि पर्यटन के क्षेत्र में एक जगह का और इजाफा हो सके। ट्रैकर्स भी इसको लेकर बेहद उत्साहित है। अभी हाल ही में लोगों ने कोविड के दंश को झेला था। उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में कोविड पूरी तरह से न केवल फैला बल्कि उसने त्राहिमाम कर दिया। लेकिन उत्तराखंड में मानो मुसीबत टलने का नाम ही नहीं ले रही है। डेंगू एक ऐसी बीमारी जिसको लेकर आज भी न केवल लोग परेशान हैं बल्कि डॉक्टर्स भी परेशान रहते हैं। डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि डेंगू की रोकथाम करना बेहद ज़रूरी है। और इसी बीच में एक वाकया जिसने मुश्किल में डाल दिया है उत्तराखंड के लोगों को, वो है डेंगू के बढ़ते हुए केसेस की रफ्तार। 300 से ज़्यादा केसेस अभी तक पूरे उत्तराखंड में दर्ज हो चुके हैं और ये गिनती लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। डॉक्टर्स की जो चेतावनी है वो ये कहती है कि आने वाले नवंबर 2022 तक इसकी संख्या में इजाफा होगा। लिहाजा सरकार के लिए एक बेहद मुश्किल भरा कदम हो सकता है, लेकिन इससे पार पाने के लिए सरकार को अभी से ही सही कदम उठाने की ज़रूरत है। पूरे चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह से मुस्तैद रहने की ज़रूरत है ताकि प्रदेश के लोगों को इससे राहत मिल सके। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया, इनकी बात आए और देश में हंगामा ना बचे ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी हाल ही में मामला गुजरात से सामने निकल कर आया है, जहां पर एक ऑटो ड्राइवर के घर पर खाना खाने के लिए जाते हुए गुजरात पुलिस ने उनको सुरक्षा का हवाला देते हुए रोक लिया। बस फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से मानो उखड़ गए और उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस वालों पर आरोप लगा दिया कि आप मुझे सुरक्षा नहीं बल्कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, आप मुझे रोकने आए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को रोकते हुए गुजरात पुलिस की जो बहस है वो पूरी तरह से पूरे देश में फैलती हुई नजर आई। आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का। ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं। जनता दुखी है आपके नेताओं को। कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर यहाँ से आपने हमें कैद कर रखा है। वही सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है। मुझे जनता में जाना है। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। अरविंद केजरीवाल आमतौर पर पिछले कई वर्षों से सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब गुजरात चुनाव की बात आई तो उनको जब सुरक्षा प्रदान की गई तो उन्होंने इस पर एतराज जता दिया और साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए ये आरोप जड़ दिया कि आप मुझे जनता के बीच में जाने नहीं दे रहे। मैं जनता का व्यक्ति हूं, जनता के बीच में ही जाना चाहता हूं। गौरतलब है कि गुजरात में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने पूरी तरह से ताल ठोकी हुई है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल पूरे दमखम के साथ अब गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए आगाज कर चुके हैं। आज के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।